मिशन 100 भाई साहब, एक नया बैच नहीं मतलब कि एम्स दिल्ली जैसे बट रहा है भाई फ्री में। बट एनीवेज मिशन 100 आप लोग तो सुन ही लिए होंगे भाई, मार्केट में एक नया बैच आया है। मतलब मार्केट में बोल सकते नहीं, फिजिक्स वाला की तरफ से एक बैच आया है एंड इस पे इतने सारे बातें उछल रहे भाई कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है एंड बच्चे प्रॉब्लम में भी हैं। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि इसे किसे लेना चाहिए एंड क्या अगर ले लिया तो इससे सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसे रिवीजन के लिए ले या बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो अगर मैं ले लिया तो क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा एंड सो मैनी भाई, बहुत सारे ऐसी बातें हैं। तो चलो इस पे थोड़ा अच्छे से बात करते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं कि अगर आप ले लिए हो या लेना चाहते हो तो आप लोग को और क्या क्या प्लस चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो 100% भाई एकदम 100% कन्फर्म हो जाए कि भाई इतना कर लिए तो हो जाएगा। तो चलो आप लोग को समझाता हूँ एंड इस पर आप बैठ के थोड़ा चर्चा करते हैं यार कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं, क्योंकि बैच तो भाई बहुत ज़्यादा इसकी ओवर हाइप, बहुत ज़्यादा हाइप हो गया मार्केट में भाई। हर कोई इसी की बातें कर रहा है एंड इस पर भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है यार कि इतनी सारी क्लेम कर रहे हैं तो क्या ये सब पॉसिबल है कि नहीं। तो चलो आ जाओ इस विस्तार में इस पर बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये बैच अगर आप परचेस करते हैं तो आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है। तो इस बैच में वैसे तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी को एंड मेरे हिसाब से यार इस बैच को अगर अभी आप बता दियो तो इसे थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था जनवरी में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे थे ना, तो वो अभी इस चीज़ पे रुक जाएंगे कि नहीं भाई अभी नया बैच आ रहा है 5 जनवरी को भाई, उस दिन फुल एनर्जी फुल ताकत के साथ एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड कुछ भी मस्ती वस्ती नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1-2 हफ्ता, अब जो ये 2 हफ्ता बचा है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ 80-90% भाई बच्चे इसी ही मूड में रहने वाले हैं एंड जो थोड़ा बहुत पढ़ भी रहते हैं ना वो नहीं पढ़ने वाले यार। एंड मेरे हिसाब से ऐसा है, बट रियलिटी क्या है वो पता नहीं, बट मेरे हिसाब से तो ऐसे ही, क्योंकि मैं भाई बहुत बार ऐसे कर चुका हूँ। एंड तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी को एंड तो यहाँ पे लिखा है 30 मार्च को, बट भाई मैं लाइव सुना था तो वहाँ पे अपना विपू भैया बोले थे कि भाई ये मिड ऑफ अप्रैल में एंड होगा। तो और उसके बाद तो वैलिडिटी 30 जून तक है। सही है भाई, पेपर देने के बाद आके देख ही लेना कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आए एंड नहीं आए। एंड बात करें कितने नंबर ऑफ लेक्चर पर डे आएंगे तो यहाँ पर तो 3 लेक्चर लिखे हैं एंड मेरे हिसाब से भाई 2 घंटा 20 मिनट 25 मिनट आएंगे, तो अप्रोक्स मान सकते हैं कि दिन के 7 से 7.5 घंटे का लेक्चर्स आपके पास हो जाएंगे। मतलब मोटा मोटा 7 घंटे का तो लेक्चर्स तो हो ही जाएगा। एंड क्लासेस जो हैं वो वही है, हफ्ते में 6 दिन चलेंगे और चलना भी चाहिए भाई। अगर तुमको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी दे दी है तो भाई फिर तो ये 2026 नहीं, फिर ऊपर जा भाई अल्लाह मालिक, फिर क्या ही होगा। एंड एक चीज़ है भाई, यहाँ पे एग्ज़ाम गाइडेंस है अपना PW ऑफलाइन सेंटर पे, तो अगर किसके घर के नज़दीक में अगर PW सेंटर्स है तो भाई उसके लिए तो भाई बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। एंड 1-to-1 इमोशनल वेलबींग सपोर्ट बाय PW प्रेरणा काउंसलर, बेस्ट है, 1 नंबर भाई, कोई कमी नहीं इस चीज़ में। एंड तो ये चीज़ है। एंड टीचर की बात करें इसमें आपको कौन कौन से टीचर्स मिलेंगे, तो भाई टीचर्स में भाई देखो टीचर्स तो बेस्ट है, क्योंकि जो पूरा हाइप क्रिएट किया गया था या कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर ही हुआ है, ठीक है। उसमें आपके टीचर से सबसे भैया एमआर स्टार भाई, इनको कौन नहीं जानता भाई। तुम अगर बाहर चलते किसी भी अंकल को पकड़ के पूछोगे अंकल ये जो है ये कौन है, मतलब ये 1 मिनट, हाँ ये कौन है, तो भाई हर कोई बता देगा भाई यही एमआर स्टार है। तो ये है एमआर स्टार एंड ये तो आप लोग को जानते हो तनुज बंसल सर है। एंड भैया अपने विपू भैया देख लो भाई, अपना विपू भैया भाई आए हैं। एंड भाई मेरे को तो यार बहुत अच्छे टीचर लग रहे, मतलब एक तो ये एंड सेकेंड चीज़ भाई सुधांशु सर है एंड भाई SKC सर अभी तो मेरे हिसाब से यकीन 2.0 में भाई यही डोमिनेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, बाकी आप लोग की सोच है। एंड भाई ये तो हैं अपने MD सर। तो ये हो गए टीचर तो भाई बेस्ट है, ठीक है। अब बात करें कि किसको लेना चाहिए, मतलब अब बात करेंगे इस पर कि लेना चाहिए कि नहीं एंड क्या ये इससे सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखो लेना चाहिए कि नहीं, तो भाई ये तो ऐसा है कि एक लाइन में तो जवाब नहीं दे सकते। अब ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे हैं बैकलॉग के, मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे किसी भी बैच से, अगर आप पढ़ रहे हो जैसे कि यकीन 2.0 और 3.0 एंड सो ऑन, तो भाई अगर कहीं पढ़ रहे हो और अगर आपके अगर हैं 5-6 लेक्चर्स अगर बैकलॉग में हैं तो भाई मेरा कहने का मैं तो सीधा कहूँगा भाई कि आप लोग जाके वो बैकलॉग क्लियर करो, आप यहाँ पे मत ही आओ भाई। कोई ज़रूरी नहीं मिशन 100 तो क्या सिलेक्शन ही होगा भाई। देखो ये उसके लिए है जिसकी नैया एकदम फुल डूब गई है मेरे हिसाब से। जैसे कि बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ भी रीजंस की वजह से भाई उनकी पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी तैयारी जो है वो ढह गई है।
एंड वो ये मान लिए थे कि भाई अब मेरे से नहीं होने वाला, एंड अब मैं जो है एक और ड्रॉप लेने की सोच लिया, या फिर क्या नाम है, मेरे से अब होगा ही नहीं, मैं सिर्फ अब जो लाइब्रेरी या क्लासरूम सिर्फ अप एंड डाउन करूँगा घर को दिखाने के लिए, एंड फिर रिजल्ट में तो अपन बोल ही देंगे कि मम्मी किस्मत ही खराब था, सिलेक्शन मतलब तैयारी तो मैं बहुत अच्छे से किया था। तो ऐसो लोग के लिए है जो दम तोड़ दिए थे, ऐसो लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारे लिए एक जीवन दान मिला है कि आप लोग फिर से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सोचे कि भाई मेरा रिवीजन है, मेरे को रिवीजन के लिए लेना है, या फिर मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, बहुत ज़्यादा इन सेंस कि चैप्टर 8-10 चैप्टर बैकलॉग हो गया, तो मेरे हिसाब से भाई आप जाके वहाँ पे क्लियर कर लो। आप बैकलॉग और कोई तरीका है क्लियर करने का, वो तरीका आप ढूंढो। आप ये लेक्चर में मत ही आओ कि नहीं भाई मैं फिर से क्या नाम है T=0 से स्टार्ट करूँगा, मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट करूँगा और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। भाई नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये उसके लिए भाई जिसका सब कुछ ख़राब हो गया था एंड उसे फिर से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए बेस्ट ये हो गया। एंड T=0 से अगर स्टार्ट करे देना भी पॉसिबल है कि नहीं सिलेक्शन, भाई पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं बोलता हूँ कि तुमको जो 14-15 घंटे जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ना पड़ता है, और तुम सोचते भाई ये कौन ही पढ़ता होगा, तो वो अब तुम्हें ही पढ़ना होगा भाई, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अरे तुम बोलोगे अरे भैया ऐसा कैसे, लेक्चर्स तो 7 घंटे के, इसके सेल्फ स्टडी बहुत हो गया तो 5 घंटे की, तो ऐसे तो 11-12 घंटे की पढ़ाई हुई, तुम 15 कैसे बोल दी? तो मैं बताता हूँ 15 कैसे। देखो 15 ऐसे कि तुम अगर इस बैच में जाते हो ना, तो ये बैच तुम्हारा जाके एंड होगा, ये होगा मिड ऑफ अप्रैल में, ठीक है। अब जब मिड ऑफ अप्रैल में जब ये बैच एंड होगा ना, तब आपके पास वो टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप अब बैठ के रिवीजन करें, फिर आप उसके बाद आप मॉक टेस्ट दें, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट से कर रहे तैयारी, या फिर इस माइंडसेट से इसको स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई फिर तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना, हाँ एक होता है सिलेक्शन में बहुत बड़ी जिम्मेदार, मतलब ये बहुत बड़ा वो है कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो तो सिलेक्शन होता है। बट भाई सिर्फ सिलेबस से थोड़ी होता है, सिलेबस करने के बाद भाई रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट एनालिसिस है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें है ना। अब जैसे कि जो यकीन 2.0 एंड जो बहुत सारे दूसरे बैचेस में है ना, वो जाके अपनी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे अपना, फरवरी बहुत होगा मार्च में, तो उनके पास 1.5-2 महीने की रहता है टाइम, जो आप वो फिर अगर वो रिवीजन नहीं की है, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, या मॉक टेस्ट नहीं स्टार्ट किए, तो उनके पास है टाइम कि वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर तुम इस बैच में जा रहे हो ना, तो भाई नहीं कर सकते भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि क्योंकि मिड ऑफ अप्रैल में आपके पास टाइम ही नहीं करने, कैसे करोगे? तो भाई यहाँ पर फिर आपको डे 1 से ही ये चीज़ लेके चलना पड़ेगा कि भाई रिवीजन भी साथ में लेके चलो, प्लस जो भी मॉक टेस्ट चल रहा है, चाहे वो AITS हो या फिर और दूसरे हो गए, कोशिश करो भाई कि जैसे कि जितना सिलेबस होगा जाके उतना क्लियर करो, एंड रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ ही साथ करने चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि लेक्चर के साथ साथ आप उसके रिवीजन हो साथ को लेके चल रहे हो, मतलब हर दिन उसका सिलेबस भी आप, मतलब जो रिवीजन है उसको भी लेके चल रहे हो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके चल रहे हो, एंड जो भी शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट आप बनाते हो, और मैं बोलता हूँ भाई अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हो तो प्लीज़ फॉर्मूला शीट तो बना ही लेना, खासकर अपना क्या नाम है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो भाई क्यों नहीं होगा यार सिलेक्शन। क्योंकि देखो ये जो टीचर्स हैं ना, ये जितने भी टीचर्स यहाँ पे जो रखे हैं ना, एक सेकंड, और यहाँ पे अपना MR सर को भी ले लेता हूँ फ्रेम में, क्या है भाई वो रहते हैं ना, थोड़ा अच्छा आता है। हाँ ठीक है, देखो एक सेकंड, बंसल सर आप बाजू हो जाए, हाँ देखो MR सर जो है ना, ये UV भैया, जितने सारे टीचर्स हैं ना भाई, ये आपको गारंटी है कि वो 3-4 लेक्चर जो लोग बोल रहे हैं कि इतना में क्या ही होगा, भाई ये प्रूव करके रखे कि ये बहुत सारी चीज़ें ये तुमको करा देंगे। बट ये है कि वो तुमको पचाना पड़ेगा भाई, ठीक है, वो तुमको ही घर पे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, एंड उतना एफर्ट आपको अगर लगा रहे हो भाई तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर नहीं कर रहे हो तो भाई फिर तो क्या ही बोलूँ मैं तुमके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड अगर आप लोग जो भी रहे वो कमेंट में करना, बताना कि मैं क्या सही, मतलब अगर आप लोग को अगर कुछ चीज़ें लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। एंड मैं दूसरी चीज़ भाई, मैं देखो एक सेकेंड यहाँ पे है, हाँ देखो मैं रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ अपना यूट्यूब पे, एक सेकेंड दिखाता हूँ तुमको, देखो एक अभी स्ट्रीमिंग चल ही रहा है, देखो यहाँ पे। एंड अब मैं भी फिजिक्स वाले से पढ़ रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा देखो AITS की तैयारी कर रहा हूँ। एंड आपको भी अगर मेरे साथ अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही भाई, आ जाओ साथ में पढ़ते, देखो यहाँ पे 9 घंटे की पढ़ाई है, यहाँ 6 घंटे की पढ़ाई डेली, मतलब मेरा रहता 14-15 घंटे की पढ़ाई रहती है। तो आ जाओ साथ में पढ़ते हैं एंड फोड़ते हैं फिर सिलेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए चलो, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, थैंक्स।